हरे कृष्णा। तो आज हम 7वां अध्याय देखने जा रहे हैं, जहां से भक्ति योग प्रधान अध्याय की शुरुआत होती है 7 से लेकर 12 तक। और यहाँ पर हमको बताएंगे भगवत ज्ञान। ठीक है, चलिए हम मंगलाचरण करते हैं और सभी गुरुओं का और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं भक्ति योग में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो आज जी का अध्याय है जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो भगवत ज्ञान, तो इसकी शुरुआत भगवान कर रहे हैं। मैया सत्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो सुनने की क्रिया है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जगत में। जो नवधा भक्ति है उसकी शुरुआत भी श्रवण से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यानी पहली स्टेज है जो है श्रवणम। तो ये श्रवणम की क्रिया से ही तुम मुझे संशय रहित जानो। ये भगवान बता रहे हैं। और तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके, भगवान के प्रति हमारे मन में आसक्ति आना चाहिए। और आसक्ति तो काफी आगे की स्टेज है। जो 9 स्तर बताए हैं भक्ति के, उसमें सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति और फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति। काफी लंबा है रास्ता, है ना। तो वो स्टेज तक आने के बाद हम संशय रहित भगवान को जान सकते हैं, आसक्त होने के बाद, है ना। तो आसक्ति बहुत ऊंची स्टेज है। और हम तो अभी कौन सी स्टेज पर है? हम तो बहुत ही निचले स्टेज पर। शायद श्रद्धा, साधु संगत थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बहुत नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए।
और फिर भजन क्रिया हो रही है, लेकिन नाम अपराध के साथ, है ना। तो वो अपराध रहित नाम लेंगे, तब नामाभास, वहां तक जाएंगे, और फिर नामाभास से फिर आगे शुद्ध नाम। लंबा रास्ता है, लेकिन है बड़ा ही आनंददायक। तो हमको सबको इसमें डटे रहना है। हाँ, तो इस प्रकार मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो कोई संशय नहीं रहेगा तुम्हारे मन में। हाँ, ये बता रहे हैं। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा सा श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। केवल और केवल उनकी कृपा से हम इतना तो भी जान पा रहे हैं, है ना। नहीं तो अगर प्रभुपाद न होते तो कैसा होता, प्रभुपाद नहीं होते तो हमको ये ज्ञान कहाँ से मिलता। ये भक्ति हम में जो थोड़ा सा बीज आया हुआ है, वो कहाँ से आती, है ना। और इतना सुंदर जो साहित्य है, ये हमको कहाँ से पढ़ने को मिलता, रुचि ही नहीं आती ना। और जो मायावादी भाष्य करे सर्वनाश, कोई भी मायावादी भाष्य पढ़ते हैं हम भगवत गीता का, और जो वास्तविक अर्थ है, जो गीता का अर्थ है ना, जैसे भगवान कृष्ण ने बोला और जैसे अर्जुन ने उसको सुना, जैसे ग्रहण किया, वो शुद्ध रूप में हम तक आया है इस भगवत गीता यथारूप के माध्यम से। अन्यथा पता नहीं, हम भी वो मायावाद के चक्कर में जा सकते थे, या इधर आ ही नहीं सकते थे, ये भी होता है। तो ये बड़ी ही कृपा है हम पर कि कृष्ण ने हमको प्रभुपाद जैसे श्रेष्ठ भक्त का मार्ग हमारे लिए रखा है ना। तो चलिए, हम बहुत बहुत ऋणी हैं प्रभुपाद जी के, और हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी के। उनके ऋण हम तो कभी इस जन्म में क्या, कितने ही जन्मों में हम नहीं उतार सकेंगे। लेकिन उनका ऋण उतारने का केवल एक ही तरीका है कि हम भी शुद्ध भक्त बने, है ना। ऐसे वैसे भक्त नहीं, शुद्ध भक्त। तो इस्कॉन का टारगेट क्या है, इस्कॉन का मिशन क्या है? वैसे तो प्राइमरी मिशन है कि सतोगुण में सभी व्यक्ति आ जाए, ये प्राइमरी है। लेकिन वैसा अल्टीमेट मिशन है कि सभी को शुद्ध भक्त बनाना है। ऐसे साधारण भक्त नहीं कि अधूरे लटके हुए, शुद्ध भक्त बनना है हमको। हम्म, तो भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो निश्चित रूप से हम और आप, हम सभी निश्चित रूप से भाग्यशाली तो है, कृष्ण का नाम सुन रहे हैं और कृष्ण की शरण में आए हैं कि आप ही हमारे जीवन को अभी एक मार्ग बताइए, है ना। भाग्यहीन नहीं है हम। भाग्यहीन कौन होते हैं, आप सोचिए कि कितने लोगों तक ये लिंक गई होगी, कितने लोगों तक पढ़ते हैं, डिलीट मार देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, कुछ लोग हैं उसमें से ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन केवल नाम के लिए ज्वाइन कर लिया, एक बार भी क्लास में नहीं आए। कुछ लोग होते हैं क्लास में भी एक आध बार आ जाते हैं, फिर भी उनको जरा भी रुचि नहीं आती, छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी लोग कृष्ण कहते हैं भाग्यहीन लोग है ना, जो कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो ऐसे भी लोग और भाग्यशाली लोग, दोनों के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। अब प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है ना। दूसरे ही अध्याय से भगवान ने बताया है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा अविनाशी होती है, तुम्हारा स्वरूप भी अविनाशी है। ये ऊपरी आवरण तो केवल ये भौतिक आवरण मात्र है, जैसे कपड़े पहनते हैं हम, वैसा ये आत्मा के लिए कपड़े हैं, है ना, वस्त्र है। तो उनके प्रति आसक्त ना हो, अपनी आत्मा का उद्धार करो। और आत्मा का अल्टीमेट उद्धार क्या है कि हम जब भगवान के नित्य धाम में जाएंगे, नित्य सेवक के रूप में काम करेंगे, तब फिर दूसरे प्रकार से भी हमको समझाया गया है कि हाँ, वहां जाना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो यहाँ भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त पुरुष हो जाते हैं, मुक्त व्यक्ति हो जाते हैं, है ना। तो दोनों तरफ से ये हम देख सकते हैं। तो ये 6 ये जो बताया है कि
आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है जीव को, है ना, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकते हैं। छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। एकदम क्लियर है ना। प्रभुपाद जी ने हमारे मन के सारे संशय दूर कर दिए हैं। कि मन को पूर्णतः भगवान कृष्ण पर एकाग्र करना, यही अल्टीमेट सिद्धि है ना। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा व्यावहारिक और दिव्य ज्ञान, पारलौकिक यानी दिव्य, है ना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान सकता है। तो प्रयत्न तो कई लोग करते हैं, लेकिन छटक जाते हैं। जैसे हमने लेवल 1 में उदाहरण देखा था कि मैराथन होने वाली है, तो बहुत लोग आ जाते हैं। वैसे शहर की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है, लोक संख्या, लेकिन उसमें से जैसे लाखों में है तो हजारों में दौड़ने के लिए लोग उपस्थित हो जाते हैं। और फिर क्या, जैसे ही दौड़ चालू हो गई तो धीरे 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 सारे बैठ जाते हैं, है ना। और अल्टीमेटली फाइनल स्टेज तक कितने लोग जाते हैं? बहुत ही कम लोग जा सकते हैं। तो वैसा ही ये भी मार्ग है कि यहाँ पर कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है। तो हमारा मार्ग जो है, ये कोई एकदम उसका मार्ग नहीं है कि बहुत भीड़ वाला मार्ग नहीं है। हाँ, हम लोग बिरले ही लोग हैं जो भक्ति में आने के लिए प्रयत्नशील है। हाँ, ठीक है। तो तो इसलिए इस बात का दुख नहीं मनाना चाहिए कि लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, है ना। शायद आप लोग अब ये भगवत गीता सुनने लगे हो तो आपके कलीग्स, आपके दोस्त लोग मजाक भी उड़ाएंगे, अरे क्या बूढ़े हो गए क्या तुम, अभी से भगवत गीता सुनने लग गए, वो तो सब बुढ़ापे का काम है। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं इस प्रकार से, लेकिन कोई बात नहीं, हमको उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। हमको तो भगवान के शब्द सुनना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे एक वास्तव में जान पाता है ना। तो अल्टीमेटली मतलब जो परमोच्च सिद्धि है, वहां तक बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदाह। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। अर्थात भगवान, उनकी इच्छा होती है तब वो प्रकट करते हैं अपने आप को। हम बोले कि हम क्यों नहीं देख सकते, मुझे भगवान को देखना है, तो कोई हमारी ऑर्डर फुलफिल करने के लिए भगवान नहीं बैठे हुए, वो उनकी इच्छा से प्रकट होते हैं भक्तों के सामने, है ना। तो ये जो लोग बोलते हैं ना भगवान तो दिखते नहीं है, मैं तो कितना प्रयत्न करूं, भगवान मेरे सामने आ जाओ, नहीं आएंगे। वो कोई तुम्हारे ऑर्डर फुलफिल करने के लिए नहीं है। हाँ, वो कोई वहां पर तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं है। उनकी जब इच्छा हो जाएगी, वे जब प्रसन्न होंगे, उनकी जो अहेतुकी कृपा हम पर बरसेगी, तब वे अपने खुद से प्रसन्न होकर फिर आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं अंदर से। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। अब भगवान अपनी प्रकृतियों के बारे में बताना चालू कर रहे हैं। हाँ, 8 प्रकार की उनकी भिन्ना प्रकृतियां हैं जो
निम्न श्रेणी की प्रकृतियां हैं। हाँ, है तो दैवी क्योंकि भगवान से संबंधित है, भगवान की प्रकृति हुई है, इसलिए है तो दिव्य, लेकिन फिर भी अगर अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति की तुलना की जाए तो बहिरंगा शक्ति को थोड़ी निम्न श्रेणी की माना जाता है और इससे भौतिक जगत की निर्मिति होती है। तो ये जिसको अपरा प्रकृति भी कहते हैं, उससे ये हमारे सारे पंच महाभूत जिसको कहते हैं हम, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत और मन बुद्धि और अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। वो ऐसे प्रकार से भिन्न 8 प्रकार की अपरा प्रकृतियां हैं, भगवान ने बताया है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हाँ, यानी इसको भोग रहे हैं। कौन लोग है ये पराशक्ति से निर्मित जीव है। हाँ, यानी हम लोग आत्माएं, वो इस भौतिक अपरा प्रकृति में आती है और फिर भौतिक साधनों का यूज करती, इस्तेमाल करती, भोग करती है। तो हम सारी जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति से निर्मित है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो सारे ही प्राणी, चाहे वो जीव जंतु कीटक हो या पेड़ पौधे हो, सारे इन दोनों शक्तियों से निर्मित है। अंदर है पराशक्ति, दिव्य शक्ति, और बाहरी आवरण है अपराशक्ति, जो भौतिक प्रकृति कही गई है। तो इस प्रकार से है। और भगवान बता रहे हैं जो कुछ भी है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो चाहे वो भौतिक जगत में है, जो कुछ भी हो वो मुझी से उत्पन्न हुआ है और मुझी में ये प्रलय होने के बाद विनाश होकर के मेरे ही अंदर जाना जाना है ना। तो उत्पत्ति और प्रलय दोनों भी भगवान स्वयं है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो भगवान परम सत्य है, भगवान से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। जो कुछ है भगवान है। हाँ? परम सत्य है वो। तो मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जब मोती की माला देखते हैं हम, तो उसका आश्रय स्थान कौन सा है? अंदर से जाने वाला धागा। अगर वो धागा हटा दिया जाए तो पूरी माला बिखर जाती है। वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मोती धागे पर आश्रित है, वैसे ही संपूर्ण विश्व वो मुझ पर ही आश्रित है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो अभी भगवान अपने अलग अलग सामर्थ्य के बारे में, ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बता रहे हैं। पहले तो 2 प्रकृतियां बता दी, परा और अपरा प्रकृतियां बता दी। जीव की निर्मिति किस प्रकार इन दोनों शक्तियों के संयोग से होती है, ये बता दिया। और फिर अभी बता रहे हैं कि रसो हम अब सुकंते, अब मेरा प्राकृतिक तुम कहाँ कहाँ अनुभूति कर सकते हो, ये भी बता रहे हैं। सॉरी। तो जब हम पानी पीते हैं, थोड़ा सा एक क्षण रुक करके सोचना चाहिए, हाँ ये पानी का बड़ा स्वाद है। तो ये स्वाद कौन है? भगवान स्वयं है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वो भी भगवान है। तो हर चीज में हम भगवान का प्राकट्य जो है उसकी अनुभूति कर सकते हैं। अगर एक सेकंड हम सोचे कि ये सब कहाँ से आ रहा है, सब कुछ तो भगवान ने ही निर्माण किया हुआ है हमारे लिए, है ना। हम जो
भौतिक जगत में आए हुए बद्ध जीव है, हमारी सुविधा के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भगवान ने ये सब कुछ निर्माण किया है। तो हमको कितना पल पल उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, है ना। भगवान ने कितना सोच सोच कर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। प्रकाश चाहिए तो लो, तुम्हारे लिए सूर्य और चंद्रमा है। तुमको पानी पीना पड़ेगा तो लो, तुम्हारे लिए जल निर्माण किया है, और वो भी स्वादिष्ट जल निर्माण किया है जो पीने से तुम्हारी प्यास अच्छे से बुझ जाएगी। फिर वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। ठीक है ना। तो पृथ्वी की आद्य सुगंध, अब देखिए हम इतने पेड़ पौधे लगाते हैं, अलग अलग मोगरे की खुशबू है, गुलाब की खुशबू है, चमेली की खुशबू है ना, अलग अलग खुशबू है हर वनस्पति को। अब ये वनस्पति पोषण कहाँ से पाते हैं? पृथ्वी से, है ना। और जो पृथ्वी के लिए यानी सभी जो सुगंध दी है वो कहाँ से आ रहे हैं? इस आद्य गंध से आ रहे, आद्य सुगंध से आ रहे हैं जो भगवान ने इस धरती को दिया है। ठीक है ना। तो कितनी सुंदर बात है। वो आद्य सुगंध जो है वो भगवान ने पृथ्वी को दिया, और फिर पृथ्वी हर पेड़ पौधे को अलग अलग प्रकार का सुगंध देती है। हाँ। फिर अग्नि की ऊष्मा भी मैं हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हम्म। तो जो भी तपस्वी है, उनको जो तपश्चर्या सफल हो रही है या असफल भी हो रही है, जो भी जो तप है वो एक्चुअली भगवान है। यानी अब देखिए हम जो भक्त लोग हैं वो भी एक प्रकार से रोज तपस्या करते हैं कि 1-2 बजे से उठ जाते हैं, फिर जप करते हैं, है ना, स्नान करते हैं, जप करते हैं, फिर भगवान की पूजा करते 4:30 बजे उठ करके, है ना। और वही खाते हैं जो भगवान को प्रसाद दिया जाता है। इस प्रकार से ये भी एक तप ही हुआ बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे हमारी आंखों के सामने आता है हिरण्यकश्यप का तप। हाँ। जंगल में जाकर के एकदम पैरों के उस पर से कैसे टोस पर खड़े होकर के हाथ एकदम आकाश की ओर ये करके, और सालों साल उन्होंने वैसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि उनके ऊपर चींटियों ने अपने घर बना लिए थे, है ना। तो हिरण्यकश्यप की ऐसी तपस्या, उग्र तपस्या, लेकिन इसको कोई भगवान ने बोला है ये शास्त्र सम्मत नहीं है। अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दे करके और कोई हठ मनाने के लिए, है ना, एक अपना मन की जिद पूरी करने के लिए वो तपस्या थी। तो उसको कोई वो शास्त्र सम्मत नहीं है, उसको तामसी बोला गया है। तो लेकिन जो तपस्वी मतलब जो ऐसे तपस्वी है जो आजकल के हम देखते हैं रेगुलर, है ना, एक दिन भी खंड नहीं जाएगा कि जप ना किया हो, एक दिन भी खंड नहीं जाएगा कि मंगल आरती ना की हो। जो ऐसी तपस्या है वो तपस्वियों का मैं तप हूँ, है ना। तो ये सब भगवान ही है जो हमको अच्छे रूप में उनकी अनुभूति हम कर सकते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हाँ। तो समस्त जीवों का आदि बीज। तो जैसे कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो माँ के गर्भ में जब बीज डलता है तब कहीं उत्पन्न होता है। तो ये तो भगवान तो सभी जीवों के आदि बीज है। तो सभी जीवों की निर्मित जो है वही उन्होंने ही की है। वो प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और फिर सभी जीवों की निर्मित होती है ना। तो इसलिए वो है हमारे परम पिता। हाँ। तो उनके मतलब उनके कारण ही जीवों की निर्मित होती है, अन्यथा नहीं। फिर बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज। हाँ। तो जो बुद्धिमान है अपने आप पर अहंकार ना करे, वो बुद्धि भी तो भगवान की देन है, सभी कुछ तो भगवान का दिया है। और हम अपने आप को मैं कितना सुंदर हूँ, है ना, क्या बोलते हैं उसको, श्री क्या उसको, अ, यानी 4 चीजें जो होती जिसके कारण हम अहंकार करते हैं, तो उसमें है एक तो एक अच्छा जन्म,
अच्छे परिवार में, कुलीन परिवार में जन्म, फिर बुद्धि, फिर सुंदरता और धन, ये चार चीजें जो है वो हमारे अंदर मद उत्पन्न करती है। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कुछ भी तो है भगवान का ही दिया हुआ है। तो ना तो सुंदरता पाना हमारे हाथ में है, ना तो धन पाना हमारे हाथ में है, ना तो कुलीन घर में पैदा होना हमारे हाथ में है ना, कुछ भी तो नहीं है, बुद्धि भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, हमको केवल कृतज्ञ रहना है उनके प्रति। उसका जो कुछ है हमारे पास, उसका अहंकार जरा भी स्पर्श ना करे हमारे हमारे मन को, ये हमने क्षण क्षण पर देखना है। नहीं तो बहुत जल्दी ये अहंकार तो बहुत जल्दी हमको ग्रसित कर सकता है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। ये पढ़ा था कि मैंने? नहीं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो कामनाओं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ, यानी एकदम निर्मल ऐसा जो बल है उसमें वो मैं हूँ। लेकिन बलवानों के साथ ये इच्छाएं और अहंकार ये जुड़ ही जाता है। लेकिन यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? इन सब से रहित ऐसा शुद्ध बल मैं हूँ। हाँ, कामनाओं और इच्छा से रहित जो बल है शुद्ध प्रकार का, वो मैं हूँ। और मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान ये बता रहे हैं कि विवाह बाह्य संबंध जो है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे विरुद्ध है। जहाँ भगवान नहीं है वहां कौन है? असुर, है ना। यानी जो विनाश की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियां, वो है जहां पर भगवान नहीं है। जहां भगवान नहीं है वहां माया है। जैसे ही हमने भगवान से मुंह मोड़ लिया तो हमको माया ने धर दबोच लिया, इतना निश्चित। तो ये सब माया के काम है अगर हम भगवान के इच्छा के विरुद्ध ये सब कुछ करते हैं। तो ये निश्चित रूप से है कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है या जो धर्म के विरुद्ध है वहां पर भगवान नहीं है, उसको भगवान ग्रांट नहीं कर रहे। हाँ, उसको भगवान सम्मति नहीं दे रहे हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो ये जो तीन गुण जो सारे जीवों को नचाते हैं कठपुतली के समान, वो किसके कंट्रोल में है? वो है भगवान के कंट्रोल में। भगवान इन तीनों के पकड़ में नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान तो उनके निर्माता है। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं मैं उनका नियंत्रक हूँ, और सामान्य जीव, हमारे जैसे बद्ध जीव, वो उनके माया के नियंत्रण में है, अर्थात इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीन गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? गुणातीत। तो हमको भी गुणातीत होना पड़ेगा, इन गुणों के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, तब कहीं हम शुद्ध सत्व में जाएंगे और भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। तो ये गुणातीत कैसे होना है, ये हम 14वें अध्याय में देखने वाले हैं। और भगवान का जैसा स्वरूप है अविनाशी, वास्तव में तो हम भी अविनाशी है, हम भी शाश्वत है। लेकिन हम अपने आप को ये देह मान करके सोचते हैं कि बस अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, दूसरे ही अध्याय में भगवान ने बार बार बताया है, क्या बताया है? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। है ना। तो जिस प्रकार से इस देह के चेंजेस होते हैं कि बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था, फिर वृद्धावस्था, लेकिन देही अर्थात इस देह को धारण करने वाला
वो वैसा के वैसा ही रहता है। उसी प्रकार जब ये शरीर जरा जर्जर होकर के बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तब वो आत्मा वो देही उस देह को छोड़ देगा और दूसरा देह धारण करेगा, है ना। तो इस प्रकार हमारा भी जो स्वरूप है वो अविनाशी है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रभुपाद जी का लिखा पढ़ लेते हैं। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। हम भी तो भूल चुके हैं, है ना। तो हम सभी कैसे हैं, बद्ध जीव है, बद्ध प्राणी है, और हमने अपना ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ऐसा कहते हैं प्रभुपाद जी नहीं दिया हुआ ये शब्द है। हाँ, तो जो हमारा नित्य स्वरूप है उसको हम भी भूल गए हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारा जो सामान्य लोगों का ज्ञान है वो कहाँ तक जाता है, निर्विशेष ब्रह्म जो केवल भगवान के शरीर का तेज है, उससे आगे हमारी बुद्धि नहीं जाती। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वे ही वास्तव में मुक्त है। हम्म। तो जब भक्ति में आ जाते हैं, तो ये भक्त जो है वो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, और ऐसे लोग ही वास्तव में मुक्त कहलाते हैं। ठीक है ना, बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने कि सामान्य लोग केवल ज्यादा से ज्यादा जाते हैं ब्रह्म ज्योति के स्तर तक, है ना। तो जिसको कहा गया है निर्विशेष ब्रह्म, वहां तक का वो लोग, उनको लगता है बस यही अल्टीमेट है। उस प्रकार से ध्यान मग्न होते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और हम पूछे अगर उनको, मेडिटेशन कर रहे हो किस पर, वो पता नहीं, हम एक बिंदु पकड़ लेते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसे बोलते वो लोग। लेकिन वो भक्ति नहीं है। भक्त तो भगवान से जुड़ा होता है, और जो भगवान में सब कुछ, भगवान का सुंदर रूप देखता है, और ये जानता है कि ये समग्र ऐश्वर्यों से युक्त है। सभी प्रकार के 6 ऐश्वर्य जो है, षड ऐश्वर्य, इनसे संपूर्ण रूप से युक्त जो है वो भगवान है, उसको जानता है, और इस प्रकार फिर वो भक्ति में वो स्थापित हो सकता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। बहुत सुंदर श्लोक है ये आप लोग जरूर कंठस्थ करिए। कोई बोलना चाहेगा इस श्लोक को? हरे कृष्णा। हाँ, मैं बोलूं। हाँ बोलिए उज्जवल प्रभु। हाँ, हाँ। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका अर्थ क्या है, बहुत सुंदर अर्थ भी है, और इसका पिक्चर जो बताया था लेवल 1 का, अगर आप लोगों को याद हो तो, एक व्यक्ति को दिखाया था समुद्र में गोते खाते हुए, है ना। सभी जीव हम लोग भवसागर में गोते खा रहे हैं, वो व्यक्ति को दिखाया था। और ऐसा स्थान है वो जहां से ना कोई किनारा दिख पाता है, ना कोई मदद के लिए आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये मम माया दुरत्या, ये माया द्वारा निर्मित ये भवसागर है, और इसको पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन इसको पार करने का एक ही तरीका है, वो कैसे, जो भगवान की शरण में चले जाए। तो भगवान ऊपर से, भगवान एकमेव है जो इस भवसागर में नहीं है, वो ऊपर है इससे। तो इसलिए जैसे हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन होता है ना, फ्लड में वगैरह, बिल्कुल वैसा ही भगवान हमको बिल्कुल हाथ दे करके उठा लेते हैं, और इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आना होगा, शरणागति, शुद्ध शरणागति वो पाना होगा, है ना। तो प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो हमको करना क्या है, बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है, दोनों तरफ से ये शरणागत होना।
इसलिए शरण जाना है हमको भगवान के सामर्थ्य को पहचान करके, है ना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। हाँ, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण। हाँ, एकमात्र कृष्ण को या विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे भी तो इस भवसागर में है। यद्यपि हमारे से उनका स्थान बहुत अधिक ऊंचा है, लेकिन फिर भी है तो वो भवसागर में ही। आप लोगों को हिरण्यकश्यप की कहानी मालूम होगी। हिरण्यकश्यप ने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत कठिन तपस्या की थी, बहुत उग्र तपस्या की थी, कि बिल्कुल टोस पर खड़े रह करके, हाथ ऊपर उठा करके, और ऐसे हजारों साल तक तपस्या की थी, बिना कुछ खाए पिए, कुछ भी नहीं। और किस लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की थी? किस लिए की थी? मुझे अमर तो चाहिए। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, उनके सामने आए, तो हिरण्यकश्यप बोले कि मुझे अमर बना दीजिए, बस ये वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं स्वयं अमर नहीं हूं, मैं कैसे तुमको बनाऊंगा, है ना। तब फिर हिरण्यकश्यप को लगा अब क्या करना चाहिए, तो उसने बड़ी चालाकी से, उसको लगा मैं तो अपनी बुद्धि के बल पर मैं इनको भी वो कर दूंगा, भ्रमित कर दूंगा। फिर उन्होंने वर मांगे कि मेरी मृत्यु ना घर के अंदर हो ना बाहर हो। ओके, तथास्तु। मेरी मृत्यु ना जमीन पर हो ना आसमान में हो, तथास्तु, है ना। मेरी मृत्यु किसी भी शस्त्र से ना हो, तथास्तु। मुझे ना देवता मारे, ना मनुष्य मारे, ना पशु मारे, तथास्तु। सारे मार्ग, हिरण्यकशिपु को लगा मैंने तो सारे मार्ग ही बंद कर दिए, अब मुझे मृत्यु कैसे आएगी। लेकिन कृष्ण तो नरसिंह देव का अवतार लेकर, जय नरसिंह, है ना। तो नरसिंह देव का अवतार लेकर के आए, और कहाँ पर उन्होंने मारा? जब जहाँ पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, जो जो ब्रह्मा जी ने ओके कर दी थी, सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हुए, और नरसिम्हा देव ने उनको अपने नाखूनों से मारा, दरवाजे पर ले जाकर मारा, ना अंदर ना बाहर, ना सुबह ना शाम, मतलब दिन में नहीं, रात में नहीं, तो शाम के समय में मारा। और इस प्रकार से मतलब सारे कंडीशंस पूरे करते हुए उसको मारा था। तो इसलिए यहाँ पर बताया माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, ब्रह्मा या शिव भी नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। तो ये ब्रह्मा जी और शिव जी, आप लोगों को मालूम होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन गुणावतार है भगवान के। तो ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का सृजन करना, विष्णु का काम है पालन करना, और शिव जी का काम है इस संसार का संहार करना। ठीक है। और ये तीनों एक एक गुण में है। अब विष्णु वैसे तो गुणातीत है, लेकिन भौतिक कार्य करने के लिए वो इस संसार में आते हैं, और वे सत्व गुण में रहते हैं। ठीक है। तो पालनकर्ता जो है वो सत्व गुण में, निर्माणकर्ता जो है वो रजोगुण में, और संहारकर्ता जो है वो तमोगुण में। अर्थात वे स्वयं पूर्णतः तमोगुण में है ऐसा नहीं है, तमोगुण के अधिष्ठाता है, उस गुण के अधिष्ठाता देवता है शिव जी। ऐसा नहीं कि शिव जी तमोगुणी है, नहीं नहीं, शिव जी तो महान भक्त है, वैष्णवानाम यथा शंभो, वो तो सर्वोच्च वैष्णव है, वो तमोगुण में नहीं है, लेकिन तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। वैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देवता है, और विष्णु जी जो है वो सतोगुण के अधिष्ठाता देवता है इस भौतिक जगत के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो ऐसे तमोगुणों के अवतार जो है, उनके लिए संभव नहीं है कि वो बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो वेदों में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी इसकी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। हाँ, तो शिव जी भी प्रार्थना क्या कर रहे हैं? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। ठीक है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः
प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के ये भाग्यहीन लोग हैं। मूर्ख लोग, मनुष्य में अधम लोग, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोग, और असुर जो नास्तिक होते हैं, भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। ऐसे 4 भाग्यहीन लोग भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। तो ये मूर्ख किसको कहा गया है? जो मूढ़, जिसको कहा गया है वो अत्यंत कठिन परिश्रम करने वाले, है ना। जैसे आजकल के 99% लोग हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं पेट के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए, है ना। उनको लगता है बस मैं ऐसी मेहनत नहीं करूंगा तो कैसे होगा। लेकिन भगवान तो इतने सारे हजारों लाखों हाथियों को भी पाल लेते हैं बिना श्रम किए। उनको जंगल में सब संपूर्ण मात्रा में उनको भोजन मिलता है। इतने सारे प्राणियों को पालते हैं वे, तो क्या ऐसे मनुष्य को नहीं पालेंगे? लेकिन मनुष्य ने जिस कार्य के लिए उसको मनुष्य देह मिला है वो करना चाहिए, तब भगवान इसको पालेंगे। तब ये मूर्ख के भांति, मूढ़ के भांति उसको केवल 2 रोटी कमाने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का दुष्कृत्य नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। तो 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। तो जो मानव सभ्यता के लेवल तक भी नहीं आए हुए, ऐसे मानव समाज के लोगों को नराधम कहा गया है। अधम प्रकृति के हैं, उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। दुष्कृतियों किसको बोला है? दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है माया अपहृत ज्ञान, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। तो ऐसे अनेक ज्ञानी, दार्शनिक वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो वो क्या है? हरे कृष्णा। तो ऐसे अनेक ज्ञानी लोग होते, सो कॉल्ड ज्ञानी, जो भौतिक ज्ञान को ही सब कुछ समझते हैं और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा ही नहीं रहती, कि उनको लगता है नहीं नहीं ये सब तो अपने आप कोलिजन हुआ और सारी प्रकृति का सृजन हो गया है। तो ऐसे लोग महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि होते हैं, लेकिन माया इनको भ्रांत कर देती है। तो माया अपहृत ज्ञान। और चौथी श्रेणी है आसुरम भावमाश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वाले। ये लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, है ना। भगवान उनके सामने भी आ जाए तब भी वो नहीं मानते हैं। तो अतएव ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। तो ये 4 हमने दुष्कृतियों देखा, जो भाग्यहीन व्यक्ति है, जो भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। और 4 भाग्यवान व्यक्ति कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भाग्यवान कहे गए हैं, जो सकाम कर्म लेकर ही सही, मतलब मन में कुछ इच्छा लेकर ही सही जाते हैं भगवान के पास। ऐसा नहीं कि कोई देवी देवताओं की शरण में चले गए, यक्ष राक्षसों की शरण में चले गए, ऐसा नहीं। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। हाँ, जो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी जो बोला गया है, ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन जाते हैं भगवान के पास, इसलिए भाग्यवान व्यक्ति कहा गया है इनको। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। तो ज्ञानी जो है इनमें से, ये परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। भौतिक इच्छाओं के
भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त, आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अभी है नहीं शुद्ध भक्त, सकाम कर्मी है ये। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। तो ज्ञान प्राप्त करते करते एक स्टेज ऐसे होती है कि उसको ये पता चलता है कि भगवान ही सर्वोच्च व्यक्तित्व है देवत्व के, है ना, सर्वोच्च स्थान पर है। ये वो ज्ञान के माध्यम से वो समझ पाता है और इस प्रकार वो शुद्ध भक्त बन जाता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञाने त्वामेव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। तो भगवान के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए भगवत गीता का अध्ययन, भागवतम का अध्ययन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके माध्यम से हमको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर जब हम जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, वो भगवान बोल रहे वो मेरे समान ही है, यानी क्या, दिव्य प्रकृति उसको अपने आप प्राप्त हो जाती है, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करता है, इसलिए वो गुणवत्ता में मेरे ही समान हो जाता है। गुणवत्ता में हम सारे जीव और भगवान एक समान ही है। भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है, हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन जब हम धीरे धीरे ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम उस प्रकृति को, दिव्य प्रकृति को प्राप्त करने लगते हैं। और फिर जब ये दिव्य ज्ञान हमको आ गया तो हमको पता चलता है कि भक्ति ही सर्वोच्च है, भक्ति सेवा ही सर्वोच्च है। तो इस प्रकार फिर हम सेवा में लग जाते हैं और फिर हम भगवान को प्राप्त करते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो धीरे धीरे, जैसे छठे अध्याय में हमने पढ़ा है कि अगर योगी असफल रह जाए इस जीवन में भौतिक कारणों से, तो क्या होता है, तो उसको अच्छे परिवार में जन्म मिलता है और फिर वो वहीं से प्रगति कर सकता है। इसलिए अनेक अनेक जन्म तक ये ज्ञान एक्यूमुलेट होते जाता है। हाँ, उसी रास्ते पर वो चलता रहा तो, और इस प्रकार एक स्टेज ऐसी आती है कि जब उसको पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है कि सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण ही है, और तब भगवान बोल रहे हैं वो मेरी शरण में आ जाता है। तो भगवान के अल्टीमेट स्वरूप को पहचानना, और केवल पहचानना नहीं, केवल शाब्दिक रूप से नहीं, वो पूरी तरह से शरणागत हो जाता है, अपने आप को झोंक देता है भगवान के चरणों में समर्पण की वृत्ति से। और तब वो भगवान बोलते हैं मेरे शरणागत होकर के मेरे पास आता है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते देवतः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है, तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, तो भौतिक इच्छाएं तो अनेक रहती है, अनलिमिटेड, है ना, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे घर में अच्छी बहू आ जाए, मुझे पोता हो जाए, है ना, या इस प्रकार की अनगिनत इच्छाएं रहती है। तो जब ये भौतिक इच्छाओं द्वारा हमारी बुद्धि मारी जाती है, तब हम देवताओं की शरण में जाते हैं। हाँ, तो हम दूसरे किसी से सुनते हैं, अरे वो मंदिर में जाओ, उनको नारियल चढ़ाओ, देखो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, देखो तुमको पोता हो जाएगा। चले हम उस देवता के मंदिर में, है ना, और इस प्रकार फिर हमारी ये, इसको कह रहे भगवान, मति मारी गई है, सब बुद्धि मारी गई है। तो इस प्रकार ये सारे सकाम कर्मी लोग ये देवताओं की शरण में जाते, क्योंकि उनको कुछ इच्छा है प्राप्ति की। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही
कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब ये देखिए भगवान का काम है ना। तो उनको तो सब पता चल जाता है हमारे मन में क्या इच्छाएं उत्पन्न हो रही। तो बोल रहे हैं कि किसी देवता की पूजा करने की इच्छा होती है तो मैं उसको और श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। तो चलो तुम जाओ उसी देवता के पास जाओ, उसी से तुम अपनी इच्छाएं पूरी करवा लो। तुमको मेरी याद नहीं आ रही है, तुमको मेरा स्थान नहीं समझ में आ रहा, ठीक है तुम जाओ उधर। तो इस प्रकार वो व्यक्ति उसी देवता की पूजा में लगा रहता है। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो देवता लोग स्वयं से कुछ नहीं दे सकते, वो जाते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के पास। हाँ, क्षीरोदकशाही विष्णु जो श्वेत द्वीप में है और क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, उनके पास जाते देवता लोग और फिर उनसे याचना करते हैं कि मेरे एक भक्त ने ऐसा ऐसा मांगा है, उसको पुत्र प्राप्ति चाहिए है, तो क्या मैं दे सकता हूँ, क्या आपका अनुमोदन है। भगवान सोचते हैं फिर हाँ ठीक है चलो दे दो। हाँ तो चलो इसको मिल गया। और वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे तो देवता ने दिया, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ। हाँ तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है, केवल भगवान ही दे सकते हैं, देवता लोग नहीं दे सकते। देवता लोग तो लाइक ऑथराइज्ड वो है, एजेंट्स बोलिए या ऑथराइज्ड लोग है जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बिठाए गए हैं भगवान द्वारा। तो जैसे पोस्ट है, ये सब इंद्र की पोस्ट है, ब्रह्मा जी की भी पोस्ट है। तो जैसे वो रिटायर होने के बाद दूसरा व्यक्ति वहां जाकर बैठता है, या उसने काम ठीक से नहीं किया तो उसको हटा करके दूसरा व्यक्ति को वहां बिठाया जाता है, वैसे ही है। वो सारे हैं जीव तत्व ही, जैसे हम जीव तत्व है वैसे ही ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता भी जीव तत्व है। शिव जी का स्थान बहुत अलग है, उनके बारे में ये बात नहीं हुई। शिव जी यद्यपि तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है, फिर भी वो शंभु तत्व में आते हैं। तो वो उनका स्थान एकदम अलग है। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो सबका गंतव्य भी अलग अलग है, ये भी बता दिया। हाँ तो और क्या, देवताओं की पूजा करने वालों को फल तो मिलता है, लेकिन वो कैसा मिलता है, सीमित तथा क्षणिक। भगवान की भक्ति ना सीमित है ना क्षणिक है, वो तो जन्मों जन्मों तक हम आगे ले जा सकते हैं, है ना, वो दिव्य है। लेकिन देवताओं द्वारा कुछ भी मिलता है हमको तो वो बहुत ही मर्यादित स्वरूप का और क्षणिक है। क्षणिक क्यों? क्योंकि इस जन्म के बाद तो हमारी मृत्यु हो गई, तो धन संपत्ति भी मिली है, पोता पोती भी मिले हैं, तो क्या है वो यहीं के यहीं रह जाएंगे, हम तो अलग मार्ग पर निकल जाएंगे। तो इसलिए उसको क्षणिक कहा गया है और सीमित है ना। कोई अमर्यादित स्वरूप का तो कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि अमर्यादित सब कुछ जो है वो केवल भगवान के पास है। वो भगवान है षड ऐश्वर्य से युक्त, देवता लोग तो नहीं है। इसलिए सीमित और क्षणिक होता है उनको उनसे दिया हुआ लाभ। और जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके डेस्टिनेशन उनका वही है, देवताओं के पास जाते हैं। और जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में परम धाम में जाते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? जी माता जी, अच्छा जस्ट हाँ जस्ट आवाज नहीं आई आपकी ये श्लोक के लिए। अच्छा
थोड़ा सा वो हो गया था, इंटरनेट डिस्टर्ब था। अभी ठीक है? अभी अभी आ रही है? जी जी माता जी, अभी आ रही है। हाँ। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। यानी ये द्वापर युग की बात कर रहे हैं, जब भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं ना, तब की बात बोल रहे हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था और अब मैंने ये देह धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान की सर्वोच्च प्रकृति है, उनके समान कोई नहीं। तो वो प्रकृति को बुद्धिहीन मनुष्य कहाँ से जानेंगे, है ना? कितना बड़ा तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी, देखिए। इसलिए इसको पढ़िए आप लोग, बहुत आनंद आएगा। देखिए, भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयोभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय है और वे अत्यंत शुभ गुणों के आगार है। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अज अर्थात अजन्मा है, तो भी वे प्रकट होते हैं, है ना? उनका जन्म नहीं होता, एक्चुअली वो प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। जहां तक गीता के कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है। हाँ, तो भगवान कृष्ण का रूप भी है और वो एक व्यक्ति है, कोई केवल शक्ति नहीं है। वो तो शक्तिमान है, लेकिन लोगों को क्या लगता है शक्ति है वो। तो वैसा नहीं है, उनका व्यक्ति स्वरूप भी है उनका, और ये रूप भी है और व्यक्तित्व भी है उनका। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए वो कभी भी प्रकट नहीं होते। वो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझे और बहुत आर्ग्यूमेंट्स करे, या वो भाष्य भी लिखे, बड़े बड़े विद्वान लोग भाष्य लिखते हैं, लेकिन वो कृष्ण को समझ नहीं पाते। भगवत गीता का भाष्य भी लिखते हैं, लेकिन उसमें से कृष्ण को गायब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या बोलते हैं, उनके लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता, केवल भक्त के लिए प्रकट होते हैं भगवान। और ऐसे मूर्खों के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित कर लेते हैं, यानी ढक लेते हैं। जैसे सूर्य और हमारे बीच में बादल आ जाए तो हम सूर्य को नहीं देख पाते, वैसे ही वो अल्पज्ञ और भगवान कृष्ण, इनके बीच में ये अंतरंगा शक्ति का एक आच्छादन आ जाता है, एक कवरिंग आ जाता है, और वे भगवान को कभी भी नहीं समझ पाते, है ना? केवल भक्त ही भगवान को समझ पाता है। और इस प्रकार वे अल्पज्ञ केवल वो बादल को देख करके ये समझते रहते हैं कि हाँ, भगवान तो निराकार है, उनको कोई व्यक्तित्व नहीं है, ना उनके हाथ पैर है, ना कुछ है ना? या फिर कोई लोग समझते भगवान है ही नहीं। लेकिन जैसे सूरज तो है, केवल बादलों के कारण हमारी दृष्टि से ओझल है, वैसा भगवान अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका हूँ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो इसका उदाहरण हमने देखा था चौथे अध्याय में। किसी को याद है कि किस प्रकार भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ? उसमें क्या बताया था भगवान ने कि सबसे पहले इतिहास बताया था। किसी को याद है, बता सकते हैं? चौथे अध्याय में भगवान ने क्या बोला था कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? माता जी शुभाकु को। सूर्यदेव। सूर्यदेव विवस्वान को। हाँ, अच्छा। सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया।
तो वो बोलते हैं कि फिर अर्जुन पूछता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप तो मेरे समकालीन हो। तब वो बोलते हैं कि तुम सारे सब कुछ भूल रहे हो, सब जन्म भूल जाते हो। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन तुम भूल गए हो, मैं कुछ नहीं भूलता। तो वही यहाँ पर भी बात हो रही है कि जो कुछ भूतकाल में घटित हुआ है, वर्तमान में हो रहा है और आगे होने वाले सब कुछ मैं जानता हूँ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान का पूर्णतः स्वरूप आध्यात्मिक है, उनको कोई काल से मर्यादा नहीं है, है ना। तो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर काल है ही नहीं, समय है ही नहीं कि कल मैंने ऐसा किया था और परसों मैंने ऐसा किया था और मैं ऐसा करने वाला। वो सब काल की मर्यादा जो है वो यहाँ है, भौतिक जगत में है, वहां पर है ही नहीं। तो इसलिए वो सब कुछ वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, क्योंकि जीव सारे उनके अंश है, इसलिए वो सभी अंशों को अपने जानते हैं। जैसे हम अपने शरीर के सारे अंगों को जानते हैं, है ना। ये मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को जानूंगा, वैसे भगवान के सारे जीव जो है वो अंश स्वरूप है उनके, तो वो सभी को जानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं कोई जान पा रहा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, इच्छा और घृणा, इससे उत्पन्न होते हैं सारे द्वंद्व, है ना। तो इच्छा क्या करते हैं हम? यश पाने की इच्छा करते हैं। घृणा कैसे करते हैं? अपयश से घृणा करते हैं। तो जो भी जीवन के द्वंद्व है तो वो इससे ही उत्पन्न है, इच्छा और घृणा। तो कुछ पाने की चाह है और कुछ पाना नहीं चाहते, उसको दूर रखना चाहते हैं। तो इच्छा और घृणा से जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं वो हमको भ्रमित करते हैं। ठीक है। सारे बद्ध जीवों को यही इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ठीक है। फिर येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है भगवान की सेवा में लगने के लिए? शुद्ध होने का क्राइटेरिया क्या है? कि सारे पूर्व जन्मों के पापों का क्षालन हो गया, हाँ, और पुण्य संचय है। इस जन्म में भी पुण्य ही कर्म कर रहे हैं हम, और तब जाकर के वो पुण्य की संचय के कारण हम इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। तब हमको प्रभावित नहीं करते कि मुझे कोई अच्छा बोल रहा है या कोई बुरा बोल रहा है, ये बातें प्रभावित नहीं करती। तब फिर मुक्त हो रहे हम द्वंद्वों से, और फिर तब कहीं जाकर हम भक्ति का शुभारंभ कर सकते हैं। तत्परता हो जाती है हमारे मन में भगवान की सेवा के प्रति। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो मृत्यु, जरा तथा मृत्यु, ये क्या है? हमारी ये चार जो वास्तविक समस्याएं हैं वो है। कौन सी वास्तविक समस्याएं? चार है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। तो मृत्यु से अगर मुक्ति पा ली तो जन्म नहीं होगा, है ना। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो दूसरे अध्याय में बताया है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान ने बोला है ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। तो यहाँ पर अगर मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा है, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति हमको मिल जाएगी, है ना। और बुढ़ापा भी नहीं चाहिए, अर्थात हम चाह रहे हैं कि हमको आध्यात्मिक शरीर मिले, क्योंकि ये भौतिक शरीर में तो बुढ़ापा आना ही है ना। तो इस प्रकार से जो प्रयत्नशील है वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं।
फिर साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानता है ना, भगवान की पूर्ण चेतना में रहकर, अर्थात भगवान का सब समय भगवान का ही स्मरण करते हुए रहता है और भगवान के स्वरूप को जानता है कि सभी चीजों का भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो जगत का, देवताओं का तथा सभी यज्ञ विधियों का नियामक, कंट्रोलर ये जानता है। ऐसे ही व्यक्ति भगवान को मृत्यु के समय भी याद कर सकते हैं और उनको समझ भी सकते हैं। तो ये अंतिम श्लोक हुआ। हम देखते हैं, थोड़ा सा तात्पर्य यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। तो ये सारे विषय इस अध्याय में कवर किए गए हैं भगवान द्वारा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से ही उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदरता से समझाते हैं हमको। तो 7वें अध्याय में ये सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं और उसका उद्देश्य क्या है? प्रेमा भक्ति में लगना, शुद्ध भक्ति में लगना, यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, कृष्ण भावनामृत में आना। हरे कृष्णा। तो हरे ये आज का अध्याय खत्म हुआ। कैसा रहा? हरे कृष्णा। दंडवत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत। हरे कृष्णा। किसी को बहुत कुछ पूछना है तो पूछे। माता जी आज के अटेंडेंस का नहीं ओ, होगा। अटेंडेंस आया नहीं क्या? नहीं, हरे कृष्णा, क्षमा माता जी, आज अटेंडेंस नहीं डाला क्या? अरे यार, नहीं डाला तो क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट, हाँ, मैं उनको फोन ही करती हूँ। हम्म। हाँ, अच्छा माता जी, अटेंडेंस डाली। हरे कृष्णा। इससे कर ही
हरे कृष्ण माता जी। हेलो। हरे कृष्ण माता जी। एक प्रश्न पूछना था। हेलो। अरे यार, मैं म्यूट कर रख के बात कर रही थी। सॉरी। मैं ये बोल रही हूँ, क्षमा माता जी ने सबके नाम लिख लिए हैं जो भी आज उपस्थित हैं, तो वो अटेंडेंस लगा देगी। लिंक नहीं मैं डाल पा रही है, कोई बात नहीं। ठीक है? माता जी एक प्रश्न था हाँ जी, पूछिए। कि हम जो भगवान कहते हैं कि देवी देवता किसी को भी पूजते हैं तो अंत में वो मुझे ही पूजते हैं, तो ये हमको पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए? यहाँ स्पष्ट बताया है ना कि वो तो देवताओं के लोक में जाएंगे, तो हमको देवताओं के लोक तो नहीं जाना है ना? हम्म। तो